सलाम नमस्ते, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक अलग तरह का धरना देखने को मिल रहा है। लोगों के हाथ में जय श्री राम के झंडे हैं और वो झंडे किस लिए हैं, जबान पे जय श्री राम के नारे हैं। वो किस लिए नारे हैं? क्योंकि मंदिर दरगाह श्री बाबा पीर रतननाथ जी महाराज का मंदिर झंडे वालान में है। वहां पर जो है कुछ दिन पहले एक कार्रवाई की गई डीडीए के द्वारा और उस कार्रवाई में जो है बिल्डोजर वहां पर पहुंचा था और मंदिर परिसर पे बिल्डोजर चलाने का प्रयत्न किया गया और वहां पे तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की गई। मंदिर पर भी बिल्डोजर चलाने की बात है। हालांकि ये तमाम भक्तजन वहां पर पहुंचे, पुलिस से इनकी काफी धक्का मुक्की हुई आमने सामने, और उसके बावजूद ये निकला कि वहां पर एक स्टील की बाउंड्री वॉल लगा दी गई है, जिसको ये हटवाने के लिए आज इनको जंतर मंतर पर आना पड़ा है। तकरीबन 15 दिन पुराना ये मामला है। 3804 गज की जगह इनकी है, जिसको ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारा है और डीडीए दावा कर रही है कि वो जगह उनकी है। तो ये क्लैश हो रहा है और ये मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया है कि इन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर, रोड पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि क्या मुद्दा है और कहां तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इनकी मांग है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण कुमार है जी। ये मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, एक मंदिर जो आपका झंडे वालान में है वहां पे डीडीए का बिल्डोजर चला पहुंचा, तो क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा ये है जी कि सनातनियों की सरकार में सनातन धर्म के सिखाए हुए नियम और मर्यादा से चलने वाले इस स्थान को, मंदिर परिसर को तोड़ा गया, बिना किसी सूचना के तोड़ा गया और अधिकों अधिक पुलिस बल के साथ तोड़ा गया। ऐसी बैरिकेडिंग लगाई गई कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। जो सेवादार थे वो भी नहीं जा सकते थे। जो श्रद्धालु वहां आ रहे हैं उन्हें भी अंदर नहीं आने दिया गया। भगवान जी के भोग लगाने का समय तो बिजली पानी काट दिया गया। सनातन धर्म की सरकार में होते हुए हमारा ये मानना है, ये घोर निंदनीय है। जिस समय भगवान जी की भोग लगना था तो ना बिजली है ना पानी है, अंधेरे में भोग लगाया गया। धीरे धीरे संध्या हो गई। संध्या में भगवान जी की जो आरती है वो भी जो हमें मोबाइल की टॉर्च से करनी पड़ी और रात्रि का जो भोग है उसको लगाने में भी असमर्थता हुई। बहुत निंदनीय है हमारा ये मानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश साहनी है। तो अभी किस तरह से आप फाइट करेंगे? क्या दावा कर रहे हैं? डीडीए क्यों दावा कर रहा है? डीडीए आपको क्या नोटिस दिया है? क्या कह रहा है कि वो दावा अपनी जगह क्यों बता रहा है, क्यों दावा कर रहा है? छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा कि 77 साल का कब्जा 7 घंटे में छीन लिया गया। ठीक है। 1948 में यहाँ पे आए पार्टीशन के बाद, मंदिर स्थापित हुआ और जो सेवक थे उनको आसपास की जमीन पे रहने की आश्रय मिला। ये रेफ्यूजीज, गाडगिल एश्योरेंस स्कीम आई, उसमें बोला गया कि रेफ्यूजीज को रिलोकेट किया जाएगा और उसके बाद इनको जो एडिशनल अलॉटमेंट दे के और जब ये स्थान खाली हो जाएगा तो उसमें जो एरिया डीमार्क करके वापस मंदिर को दे दिया जाएगा। 1974 का रेजोल्यूशन है, 1974 का ही हमारे पास अलॉटमेंट है। उसमें साफ 1463 गज जमीन वो मंदिर की है। उसके बाद जो बैलेंस 2340 गज है वो कांग्रीगेशन पर्पसेस के लिए है। साफ अलॉटमेंट लेटर साफ बोल रहा है ये अलॉटेड। ठीक है। अब जब रेफ्यूजीज को रिलोकेट किया जाएगा, जमीन खाली हो जाएगी, उसको डीमार्क करके देना था। देशबंधु गुप्ता रोड से लेके पीछे तक टोटल जमीन है तकरीबन 6200 गज। मैं आपको पूरी डिटेल समझा रहा हूँ। अब 3800 जो 3 गज है, उसके बाद बोला गया कि जो एडिशनल स्पेस निकलेगा डिमार्केशन के बाद वो भी आपको दिया जाएगा ऑन सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। डीडी ऑफिसर्स आते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ 3 मकान,
3 मकान हैं जो वहां पे बचे हुए हैं, इनको तोड़ा जाएगा, एरिया डीमार्क करके आपको वापस अलॉट कर दिया जाएगा उन सेम टर्म्स एंड कंडीशन। हम इसी ख्याल में होते हैं कि चलो ये सोल्यूशन अब होने वाला है, उसके बाद इसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाएगा। अब 29 नवंबर 2025 सुबह 7 बजे पूरी भारी भीड़ के साथ प्री प्लानिंग के साथ आते हैं, संगत को बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद पूरी बैरिकेडिंग करके रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि जी ये, और फिर बोला जाता है जी कि हमने मंदिर को छुआ नहीं। उससे पहले आपको कोई नोटिस या कोई सिर्फ 3 मकान, ये बोला कि वो जब गिरेंगे लैंड प्लेन हो जाएगी, एरिया डीमार्क करेंगे और आपको हैंड ओवर कर देंगे। हम तो इसी के भी चलो ये होगा और उसके बाद डीमार्केशन के बाद वो एरिया हमको वापस मिल जाएगा। अब उसके बाद डीमार्केशन तो दूर की बात है, मंदिर गिराए, वो तीनों जो हाउसेस थे ओल्ड स्क्वाटर्स उनको गिराया गया और उसके बाद पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया गया। अच्छा, जो परिसर था वो उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। हाँ जी, अब बोलते हैं जी कि आप मंदिर तो हमने छुआ नहीं। अब घर के आगे लॉन होता है, पीछे लॉन होता है, ठीक है, अब आगे कब्जा कर लो, बोलो हमने आपका घर तो छुआ नहीं, बाकी घर गिरा है वो एरिया को नहीं, मंदिर एरिया 1463 जो था वो छोड़ दिया गया। बाकी तुलसी वाटिका, तुलसी भगवान जहाँ पे मैया विराजती हैं, वहां से भोग लगता है, राम दरबार है हमारा अंदर, ठीक है, वहां पे उसकी पूजा होती है। पूरा का पूरा जो हमारा जितना भी एरिया हमारे पास था उन गिरने के बाद, उस तुलसी वाटिका को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। पीछे कांग्रीगेशन पर्पसेस के लिए डीडीएल लिख के दे रहा है, कांग्रीगेशन पर्पस के लिए, जहाँ पे महाशिवरात्रि पे पितृपक्ष में 14 का मेला जो होता है, लाखों की संख्या में भीड़ आती है। लेकिन अब स्थिति ये है कि अगर आएंगी इतनी जो सेवकाई, जो डिवोटीज, वो अकोमोडेट कैसे की जाएगी? आप बोलते हैं मंदिर छुआ नहीं, लेकिन आगे की जमीन, पीछे की जमीन सारी आपने कब्जा ली। किस बेसिस पे कब्जा ली? ऊपर से स्टेटस को ऑलरेडी मेंटेन्ड है, 2017 से विवाद चल रहा है, पिछले 8 साल से केस कोर्ट में है उस पर्टिकुलर 300 गज का जो मेन रोड का था। अब स्टेटस का मतलब होता है कि भाई ना आप उसको छुएंगे ना हम छुएंगे, जब तक ये कोर्ट सेटल नहीं कर देता उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं डीडीए और वो माननीय उच्च न्यायालय से भी बड़े हो गए कि आते हैं और उसको पूरा का पूरा बैरिकेडिंग लगा के अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारी जो रिस्पेक्टफुली जो हमारी प्रार्थना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से है, माननीय गृह मंत्री जी से है, ओके भाई, और ऑनरेबल जुडिशरी से भी है, या जितने सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं कि भाई आप प्लीज इस चीज को अपने नोटिस में लाइए और जिसने ये जो किया है और जो रूल्स को फॉलो नहीं किया है उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी लैंड को रिस्टोर किया जाए। अब मांगे क्या हैं, किस तरह से जो है वो मसला सुलझेगा, क्या मांगे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी आगे? क्योंकि आप एक तरफ सरकार है, एक तरफ जो है आप भक्त लोग हैं। मैं इसका आंसर देता हूं कि देखिए, पहली बात कि मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में है, हमें पूरा का पूरा जो है माननीय हमारे जो न्यायालय हैं उनसे पूरी की पूरी हमारी पुकार है, रिक्वेस्ट है, और वो हमारी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपने आप में दस्तावेज सब कुछ बोलते हैं। जो प्रोसीजर फॉलो किए गए, जिस ढंग से कार्रवाई की गई, मतलब एक प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं है कि आपने बस कुछ किया और हो गया। यू हैव टू आंसर फॉर दैट, यू नो। सो पॉइंट इज कि ये हमारी जो है न्यायालय से मांग है। बाकी इस मंच पे आके हम अपने जो आला कमान जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनके नोटिस में चीजें जरूर आएंगी। अब नोटिस में जरूर आएंगी और सनातनी सरकार है, हमें पूरा विश्वास है, मतलब ठीक है, अगर उन तक ये बात पहुंचेगी तो इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। अगर किसी पोस्टर भी आपके हाथ में ये है, तख्तिया है, सनातनी सरकार से जी हमारी रिक्वेस्ट है और हमारा पूर्ण विश्वास है वो हमारी बात सुनेंगे, उन तक बात हमारी पहुंचेगी, न्याय जरूर होगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि मंदिर का परिसर है, वो मंदिर की जगह है, बताया जा रहा है कि 1400 साल से आपका ये मंदिर वहाँ पर है। इस मंदिर के नाम में दरगाह भी लगा हुआ है जी, तो क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये जो स्थान है ये गुरु गोरखनाथ जी की गादी का है। अच्छा। गुरु गोरखनाथ जी योगी योगेश्वर हुए, जिन्होंने नात्र संप्रदाय को अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी के हुक्म से चालू किया और उनके परम शिष्य हुए। आप कहीं भी किसी भी गुरु गोरखनाथ जी की प्राचीन पुस्तक, पुरातन पुस्तक उठा के देख लें, उसमें साफ ये बात लिखी है कि उनके शिष्यों में परम शिष्य श्री सिद्ध रतननाथ जी हुए। अच्छा। और गुरु गोरखनाथ जी के कहने पर जब सिद्ध रतननाथ जी धर्म की स्थापना के लिए निकले तो वो जब काबुल पहुंचे तो काबुल में जो वहां का बादशाह था वो उनसे प्रसन्न हो गया। प्रसन्न कैसे हुआ? वो किसी वृक्ष के नीचे बैठे और वो वृक्ष जो था शहतूत का सूखा हुआ वृक्ष था। अच्छा।
तो वहां का जो माली था वो कहने लगा भाई मेरे को बादशाह का हुक्म है ये हटाना है। तो उन्होंने कहा ये सूखा नहीं है। दृष्टि डाली तो वो हरा भरा हो गया। बादशाह आ गया दौड़ा दौड़ा, दृष्टि मात्र से ही वो वृक्ष हरा भरा हो गया। बादशाह दौड़ा दौड़ा आ गया और कहने लगा जी ये जितना स्थान है, ये मेरा जितना बगीचा जहां तक आपकी नजर जाती है, ये दरगाह है आपकी। क्यों? क्योंकि वो इस इलाके का था जहां पर मंदिर को दरगाह कहा जाता है। अच्छा। जहां पर दरगाह का अर्थ दीन और दुखियों को आश्रय किया जाए। और चूंकि वो संत थे, सदगुरु थे, सिद्ध थे, तो उन्होंने कहा आप पीर साहब हैं, क्योंकि वहां पर संत को पीर बोलते हैं, भाषा है। और इसका प्रमाण है जब 1975 के अंदर, आप गूगल पे सर्च करिए, 1975 के अंदर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स को बुलवाया, आर्कियोलॉजिस्ट को बुलवाया और पूछा कि भाई ये जो वृक्ष है ये 1200 साल से अभी तक हरा भरा है, तो आप इसको जरा आर्कियोलॉजिस्ट स्टाइल में बताएं कि ये कैसे संभव है। तो जब आसपास की जमीन खोदी गई तो पता लगा कि ये जो जगह है, ये जो वृक्ष है, ये 1200 साल बिना जड़ के खड़ा है। आप गूगल पे सर्च करें, उसकी जड़ भी नहीं है, उसकी जड़ ही नहीं है। और ये मिट्टी बताती है कि ये वृक्ष जो है 1200 साल से खड़ा है। तो उस स्थान को जब बादशाह ने दिया तो उसने उनको दरगाह बोला और सिद्ध रतननाथ जी को पीर साहब बोला, तो उनके साथ रहा। अब जब सदगुरु जी महाराज ये भी बात लिखी है गुरु गोरखनाथ जी के बुक में, एक श्रीनाथ रहस्य करके किताब है, कोई भी उसे पढ़ सकता है। उसमें लिखा है कि सिद्ध रतननाथ जी और पीर पैगंबर मोहम्मद साहब जी का आपस में योग वार्ता हुई। अच्छा। 3 वर्ष सदगुरु जी महाराज, सिद्ध रतननाथ जी मालक जी महाराज मक्का में रहे, तो उन्हें वहां पर हाजी रतननाथ जी कहा गया। अच्छा। तो क्या वो मुसलमानों के हो गए? नहीं, वो योगी योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, सनातन धर्म की मर्यादा की पालना करने वाले थे। उसी मर्यादा को पालना करते हुए यहाँ पर पीर साहब और श्री दरगाह साहब लगता है। ठीक है। तो हमारे सतगुरु जी क्या कह रहे हैं? कोई आक्रोश ना दिखाए, किसी प्रकार का कोई विरोध भाव ना नजर आए, केवल सत्संग करा जाए, क्योंकि सत्संग करोगे तो भगवान भी सुनेगा और सनातनी सरकार भी सुनेगी, दोनों ही सुनेंगे। तो यहाँ लोग पहुंचे हैं, भक्त लोग हैं, और इनका कहना है कि हम बहुत ही शांति के द्वारा, शांति के साथ में जो है वो जंतर मंतर पे हम भले ही पहुंचे, लेकिन यहाँ हम सत्संग कर रहे हैं। पोस्टर होर्डिंग इनके हाथ में है, तख्तियां हैं, इन पे नारे लिखे हुए हैं, सनातनी सरकार से न्याय की मांग, श्रद्धा का प्रहार नहीं, न्याय चाहिए। किसी भी तरह की जहाँ कोई नारेबाजी नहीं हो रही है। नारा अगर कोई लग रहा है तो एक ही नारा लग रहा है, जय श्री राम का। इनका ये उधर पोस्टर लगा हुआ है, उस पे इन्होंने अपनी सारी मांगे लिखी हुई हैं कि मंदिर की जो भूमि है उस पे जो स्टील का बाउंड्री लगी हुई है वो तमाम हटा दी जाए, और तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके हाथ में जय श्री राम के झंडे हैं, और एक एक तख्तियां हैं जिनमें ये सिर्फ लिखा हुआ है कि हम सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहते हैं। मंदिर परिसर की जो जगह है वो हमें पूरी तरह से मिलनी चाहिए। तो तमाम लोगों से हमने बात की और यहाँ पे पता चलता है कि जो मुद्दा है वो ये है कि डीडीए ने सिर्फ 3 मकानों को तोड़ने की बात करते हुए जो है वो मंदिर का जो परिसर है, मंदिर का जो गर्भगृह है, मंदिर की जो मेन बिल्डिंग है उसको तो नहीं टच किया है, लेकिन मंदिर का जो आसपास का एरिया होता है, जो परिसर होता है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। जो जब इतना पुराना और सिद्धपीठ मंदिर है तो उसकी और भी चीजें होती हैं, उसमें लॉन है, वाटिका है, वहाँ पे और भी गतिविधियां होती हैं। तो उन सबको करने के लिए तमाम भक्त वहाँ इकट्ठे होते हैं। जब यहीं पे 250-300 लोग इकट्ठे हैं तो मंदिर के परिसर में कितने लोग इकट्ठे होते होंगे। एक श्रद्धा का भाव होता है, एक आस्था का भाव होता है, तो लोग वहां पहले भी जाते हैं। जब सत्संग होता है तो सत्संग में बैठने के लिए भी जगह चाहिए। तो 3804 गज जगह की इनकी मांग है कि वो इनके हवाले दोबारा से की जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो यहाँ पर लोगों की सरकार से डिमांड है कि सनातनी सरकार है तो वो सनातन का काम करेगी। इसी उम्मीद के साथ में यहाँ पे राम राम की जय जयकार हो रही है। अब देखना है कि कब तक इनकी सुनवाई होती है। मामला कोर्ट में लंबित है। जय श्री राम के नारों के साथ में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं
सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।